नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे स्नातक सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा विषय है इस सेमेस्टर में। और बीकॉम, बीए, बीएससी ये तीनों जो कोर्स है उसको लेकर हम चलेंगे इस वीडियो में कि बीकॉम में कौन कौन से विषय पढ़ना है और बीएससी में कौन कौन सा, बीए में कौन कौन सा। तो हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। और जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, इसमें से आप प्रथम सेमेस्टर में एक विषय पढ़े थे। जैसे बीएससी वाले इंग्लिश पढ़े थे, बीए वाले हिंदी पढ़े थे और पर्यावरण को बीकॉम वाले पढ़े। तो इस सेमेस्टर में इस तीनों में से किसको पढ़ना है तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक था बीएससी करके सब्जेक्ट, बीएससी के अंतर्गत एक विषय लेना था। तो क्या इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा या फिर इसके जगह में कोई नया विषय पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ और बात करेंगे जीई। तो प्रथम सेमेस्टर में जीई पढ़े थे, जो कि अपने एक संकाय से छोड़कर दूसरे संकाय से विषय लेना था। तो क्या इस सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कितने नंबर का रहेगा ये सब, कितने अंक आएगा मेन एग्जाम में, कितने नंबर का, कितने नंबर में पास होना है, इसका भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। एग्ज़ाम का फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसका भी वीडियो बनाएंगे, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट या प्राइवेट हो, आपके लिए जो है ज़रूरी रह जाएगा। तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे जैसे ही स्टार्ट होगा। तो आप भी सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक जो है जानकारी तुरंत पहुंच जाएगा और जो एग्ज़ाम से ना छूटे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें और रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही प्राइवेट वालों के लिए तो विशेष, क्योंकि प्राइवेट वालों के लिए जो है जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉलेज जाना नहीं रहता। तो वो ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट में हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, क्योंकि हर प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाया जाएगा। परीक्षा फॉर्म डेट जैसे स्टार्ट होगा उसका भी वीडियो बनाएंगे, परीक्षा स्टार्ट कब होगा इसका भी वीडियो बनाएंगे जैसे ही उसका टाइम टेबल आता है। तो हर एक वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर दे रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का। तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सा विषय पढ़ने हैं इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है डीएससी। तो आप जो है जैसे प्रथम सेमेस्टर में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ा था, 3 आपका जो मुख्य विषय था, उसी तरह से इस सेमेस्टर में भी 3 विषय पढ़ेंगे। सिलेबस चेंज रहेगा और विषय का नाम भी चेंज होता है कॉमर्स में, और जिसका नाम रहेगा डीएससी। तो डीएससी के अंतर्गत 3 विषय जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में पढ़े थे उसी तरह से, माफ़ कीजिएगा, जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में पढ़े थे उसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर में डीएससी के अंतर्गत 3 विषय आप पढ़ेंगे जो कि आपका मुख्य विषय है। तो इस 3 विषय में जो है प्रथम विषय जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में दिखाए, व्यावसायिक लेखांकन का एक विषय है। उसके बाद जो है व्यावसायिक गणित है और उसके बाद व्यावसायिक वातावरण। तो इस तरह से आप जो है डीएससी के अंतर्गत 3 विषय पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपका 3 विषय हो गए। प्रथम सेमेस्टर में डीएससी में 3 विषय पढ़े थे, उसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर में भी आप 3 विषय पढ़ेंगे। और उसके बाद अगला जो है जो चौथा विषय, तो चौथा विषय में जो है यहाँ से आप देख सकते हैं चौथा विषय जीई, जेनरिक इलेक्टिव, इसका नाम है फुल फॉर्म। और इसमें क्या है कि अपने संकाय को छोड़कर दूसरे संकाय से कोई एक विषय लेना है। जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको जीई पढ़ना ही है। जैसे प्रथम में पढ़े थे और अपने संकाय से छोड़कर दूसरे संकाय से लिए थे। बीकॉम वाले बीएससी को कहीं लिए थे, कहीं बीए में लिए थे, बीए में कहीं जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी लिए थे। तो इस तरह से अलग अलग लिए थे। तो सेकंड सेमेस्टर में भी आप जो है अपने संकाय को छोड़कर एक विषय जो है दूसरे संकाय से लेंगे और उसका लिस्ट है, तो उसको भी हम देख लेते हैं लिस्ट में कौन कौन से और किसको आप ले सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं हम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी काम सेकेंड सेमेस्टर जीई पुल करके यहाँ से। तो बी काम वाले जो है सेकेंड सेमेस्टर, बी काम सेकेंड सेमेस्टर में इसको आप देख सकते हैं, ये सब लिस्ट में है। जैसे एक विषय का नाम है जो कि संस्कृत विषय का है, संस्कृत विषय का पार्ट है बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो जैसे प्रथम सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस लिए तो सेकंड सेमेस्टर में भी पॉलिटिकल साइंस का एक विषय ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया करके, या फिर फिलोसॉफी,
हिस्ट्री का ले सकते हैं, होम साइंस। तो ये सब है जिसका अध्ययन करेंगे, इसमें से कोई एक विषय आपको मिल सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं। समाजशास्त्र का भी है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, तो ये बीए के अंतर्गत है। तो ये सब सब्जेक्ट हैं। और वहीं साइंस के अंतर्गत गणित भी है, यहाँ से देख सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, फंडामेंटल केमिस्ट्री सेकेंड। इस तरह से जो है ये लिस्ट है, जो कि 28 है लिस्ट में, यहाँ से आप क्रम से देख सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी है, बीए ये सब जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप जी किसको लेना है कि आपके कॉलेज में जो संकाय संचालित हो उसी में से कोई एक लेना है। जैसे आपके कॉलेज में अगर बी काम है और बीए है और बीएससी है, तो आप बी काम पढ़ रहे हैं, अभी बी काम का ही देख रहे हैं, बी काम पढ़ रहे हैं, तो आप बीए या बीएससी में से कोई एक विषय ले सकते हैं जो इस लिस्ट में है। तो इस तरह से आपका जी सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि चौथा सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 विषय हो गए। अब उसके बाद अगला और विषय जिसको देखते हैं। और यहाँ पर एक और थोड़ा जी से संबंधित थोड़ा सा एक और बात है। तो जैसे आप प्रथम सेमेस्टर में जी के रूप में आपने जैसे राजनीति विज्ञान का बीए का एक विषय है, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, उसमें उससे रिलेटेड कोई विषय लिए थे, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी था प्रथम सेमेस्टर में, अगर उसको लिए थे, तो सेकंड सेमेस्टर में अगर आप पॉलिटिकल साइंस का ही कोई दूसरा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके जगह में कोई दूसरा लेना चाहते हैं इस सेमेस्टर में, पॉलिटिकल को छोड़कर दूसरा, और आपके कॉलेज में वो है, तो फिर आप दूसरा को भी ले सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल लिए थे, तो इस बार अगर आपका मन कर रहा है या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो फिर आप सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है जी को चेंज कर सकते हैं, अर्थात इस लिस्ट में जो दिया गया है उसमें से कोई एक ले सकते हैं या फिर आपको मिल सकता है। तो इस तरह से हुआ। अब उसके बाद अगला सब्जेक्ट की हम बात करें, कॉमर्स के लिए 5वां सब्जेक्ट, तो वो हो जाता है। और इसके बाद जो है आपका 5वां सब्जेक्ट जो कि ईएसी के अंतर्गत जो है आपका 5वां विषय हो जाएगा। और इसके अंतर्गत आप प्रथम सेमेस्टर में आपने पर्यावरण पढ़ा, तो ईसी में एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स रखा गया है पूरा नाम, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज और पर्यावरण, ये तीनों में से एक कोई एक पढ़ना है। जैसे प्रथम सेमेस्टर में आपने, अर्थात बी काम वाले की बात चल रही है यहाँ पर, बी काम के स्टूडेंट जो है पर्यावरण पढ़े, तो सेकेंड सेमेस्टर में किसको पढ़ना है उसको भी आप देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी काम, तो बी काम एवं बीबीए, तो जो बी काम के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम बी काम की यहाँ पर बात करें तो बी काम को ज़्यादा यहाँ फोकस करेंगे। तो जो बी काम के स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं, बी काम प्रथम सेमेस्टर में आपने पर्यावरण अध्ययन पढ़े थे, यहाँ से आप देख सकते हैं, और द्वितीय सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़ना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बी काम और द्वितीय सेमेस्टर आपको अंग्रेजी भाषा पढ़ना है, तो आप इसी के अंतर्गत जो है आप इंग्लिश पढ़ेंगे, जो कि प्रथम सेमेस्टर में आपको पर्यावरण मिला था, इस सेमेस्टर में आपको अंग्रेजी पढ़ना होगा। तो इस तरह से आपका 5वां विषय हो गया। तो 5वां क्लियर हो गया, 5वां की आपको अच्छा बी काम वाले को जो है क्या पढ़ना है, तो इस लिस्ट से समझ में आ गया है कि इंग्लिश आपको पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके बाद जो अगला 6वां विषय, तो 6वां विषय जो है हम उसको एक साथ बी काम, बीए और बीएससी का एक साथ लास्ट में बताएंगे। इसका कारण यह है कि जो 6वां विषय है, आप जो बी काम वाले पढ़ेंगे वही बीएससी वाले पढ़ेंगे और वहीं बीए वाले पढ़ेंगे। जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में बीएससी पढ़े थे, तो इसमें आप बी काम वाले भी पढ़ रहे थे, इसी को बीएससी वाले पढ़ रहे थे, तो इसी वाले, इसलिए 6वां जो विषय है उसको हम लास्ट में बताएंगे। पहले बीए बीएससी का जो 5 विषय है उसको बता लेते हैं, जैसे आप लोगों को 5 विषय बताए। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब ताकि आपको 6वां विषय कौन सा है वो क्लियर हो। तो अगला जो हम देखते हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर, तो बीए सेकेंड सेमेस्टर में भी जो है डीएससी अर्थात मुख्य विषय जो कि आपने लिए थे, 3 विषय प्रथम सेमेस्टर में पढ़े थे, उसी तरह से इसमें भी अर्थात सेकेंड सेमेस्टर में भी 3 जो मुख्य विषय डीएससी के रूप में आप पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ से लिस्ट जो है आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ से
तो यहाँ से जो है आप हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, ये सब जो सब्जेक्ट है इसमें से आप मुख्य विषय के रूप में कोई भी 3 सब्जेक्ट लिए होंगे, 1, 2, 3 इस तरह से, या फिर हो सकता है राजनीति, समाजशास्त्र और भूगोल इस तरह से लिए होंगे। अर्थात इसमें से कोई एक 3 विषय जैसे प्रथम सेमेस्टर में लिए थे उसी तरह से उसमें से वही जो 3 विषय आपको सेकंड सेमेस्टर में लेना है। प्रथम सेमेस्टर में जो सिलेबस पढ़े थे वो जो है सिलेबस चेंज होगा, बाकी सब्जेक्ट वही रहेगा। जो तीन विषय की बात करूँ ना, शुरू के जो 3 विषय डीएससी के रूप में पढ़े थे वही। तो इसमें से ए होगा आपका डीएससी 1, 2, 3, या फिर 1, 2, 3 ए भी हो सकता है, या 1, 2 ए 3 हो सकता है। अर्थात इस 7 में से कोई 3 एक प्रथम सेमेस्टर में लिए थे तो उसी तरह से इस सेमेस्टर में भी लेना है। तो ये आपका 3 विषय हो गए। अब अगला जो है चौथा विषय की हम अगर बात करें तो आपको भी चौथा विषय में बीए वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी चौथा विषय के रूप में एक विषय और के रूप में जो है हम चौथा विषय उसका नाम दिए हैं। तो एक और विषय के रूप में आपको पढ़ना है जीई के रूप में, जैसे बी कॉम वाले पढ़ रहे हैं वैसी तरह से आपका एक विषय हो जाएगा जीई। और इसमें से आपको भी जो है जैसे बीए वाले हैं तो अपने संकाय को छोड़कर दूसरे संकाय से पढ़ना है। जैसे बीएससी को पढ़ सकते हैं, बीएससी में जैसे प्रथम सेमेस्टर में कई जो कॉलेज है वहाँ लाइफ ऑन अर्थ करके जो सब्जेक्ट है जूलॉजी का उसको पढ़े थे। तो उसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में बीए वाले हैं तो बी कॉम का भी ले सकते हैं या बीएससी के ले सकते हैं जीए के रूप में। तो चलिए इसका जो लिस्ट है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर, हालांकि ये शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का जो है जी का पूल है। तो अन्य यूनिवर्सिटी में भी रहेंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब जो है बाकी सभी स्टूडेंट के लिए भी रहेगा, मतलब बाकी सभी यूनिवर्सिटी में भी यही सब रहेगा। तो बीए सेकंड सेमेस्टर में जो है आप कोई भी सेमेस्टर में हो, बीए कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, ये सब लिस्ट रहना है। तो आप यहाँ पर जैसे हम शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी है तो ऐसा नहीं कि उसी के लिए है, उसी यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी रहेंगे तभी यही सब पढ़ना है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं बीए में जो है आप सेकंड सेमेस्टर में जी पूल है। तो ये सब जो है देख सकते हैं बीए के अंतर्गत आप कौन कौन से जो है जी के रूप में एक विषय ले सकते हैं। अगर साइंस में जो है गणित की बात करें तो ये सब ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जो है साइंस के अंतर्गत है। तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को आपको मिल सकता है, ये सब में कोई एक पढ़ना है जी के रूप में। जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में आपने बीएससी का पढ़ा होगा या फिर बी कॉम का पढ़ा होगा तो ऐसा बॉटनी, जूलॉजी ये सब आपका है, यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद जो है बी कॉम का जो है सब्जेक्ट बी कॉम का भी ले सकते हैं, बीए से छोड़कर दूसरा संकाय लेना है तो बी कॉम का भी ले सकते हैं। बिजनेस अकाउंटिंग करके, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आप कोई एक चयन को मिल सकता है या एक इसमें से कोई एक स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, यहाँ से आप देख सकते हैं बीबीए के अंतर्गत बीसीए। तो जी का इसमें से जो यहाँ पर लिस्ट है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है या मिलेगा। तो इस तरह से हम जी के रूप में चौथा सब्जेक्ट जो कि बीए के लिए देखा, तो आप इसमें से कोई एक मिल सकता है आपको या फिर आपको लेना है। तो इस तरह से आपका 4 विषय हो गए। जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में आपने साइंस से लिया होगा या बी कॉम से लिया होगा, उसी तरह से अपने संकाय से एक दूसरा लेना है जी के रूप में। तो आपका ये 4 विषय हुआ। इसमें से देख सकते हैं आप कौन कौन सा विषय, अच्छे से इसको बिल्कुल देख लें। एक बार और अच्छे से कर देते हैं नीचे, ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपका एक विषय हुआ है। और उसके बाद अगला हम बात करें बीए सेकेंड सेमेस्टर के 5वां सब्जेक्ट की बात करें, एक और सब्जेक्ट की बात करें तो एईसी के अंतर्गत जैसे प्रथम सेमेस्टर में आपने इंग्लिश पढ़ा, तो एईसी में कौन कौन सा है, इंग्लिश है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और तीसरा पर्यावरण। तो इस तरह से है। और उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज जो है प्रथम सेमेस्टर में पढ़े तो इसके अंतर्गत एईसी के अंतर्गत 3 विषय में एक पढ़ना है। तो देखते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन सा विषय पढ़ना है उसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीएससी गृह विज्ञान है, ये बीएससी नहीं है, गृह विज्ञान वाले के ना, जैसे जो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो बीएससी नहीं। तो यहाँ पर आप जो है सेकंड सेमेस्टर बीए, तो बीए वाले रहे आपका ये प्रथम सेमेस्टर का हो जाएगा यहाँ से।
तो आपने प्रथम सेमेस्टर में हिंदी भाषा पढ़ा था, अब है आपका सेकंड सेमेस्टर। तो बीए वाले जो है सेकंड सेमेस्टर में यहाँ से आप देख सकते हैं, आप पर्यावरण का अध्ययन जो है आपको करना है। पर्यावरण आपको सेकंड सेमेस्टर में एक विषय EAC के रूप में यहाँ से आपको पढ़ना है। यहाँ से एक बार और अच्छे से देख सकते हैं, बीए और सेकंड सेमेस्टर और पर्यावरण अध्ययन। प्रथम सेमेस्टर में हिंदी भाषा पढ़े थे और सेकंड सेमेस्टर में आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है AEC के रूप में। तो इस तरह से आपका 5 विषय हो गए। और इसके बाद जो है बीए का एक और सब्जेक्ट है, छठवां सब्जेक्ट, जिसको हम लास्ट में देखेंगे। बीएससी का देख लेते हैं, क्योंकि ये जो छठवां सब्जेक्ट है वैसे सब्जेक्ट है कि सभी को पढ़ना है। तो आप बीए वाले हो या बीकॉम वाले हो या फिर आप बीएससी वाले हो, कोई भी पढ़ सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि जी जैसे कि अपने संकाय से दूसरा लेना है, इस तरह से नहीं, कोई भी पढ़ सकते। इसलिए तीनों मिलाकर, तीनों को अर्थात बीकॉम, बीएससी और बीए एक साथ इसको देखेंगे, छठवां सब्जेक्ट। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बीएससी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो अब इसके बाद हम पहले बीएससी का देख लेते हैं, फिर तीनों का जो है एक और विषय, छठवां विषय, जिसको बीकॉम का भी नहीं देखें तो बीकॉम और बीए और बीएससी एक साथ देखेंगे। चलिए अब बीएससी देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर, आप जो 3 विषय पढ़ना है डीएससी के रूप में, जैसे बीकॉम वाले 3 विषय पढ़ेंगे, बीए वाले पढ़ेंगे, उसी तरह से बीएससी में भी आप 3 विषय पढ़ेंगे। जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में आपने 3 मुख्य विषय पढ़े थे अपने, उसी तरह से पढ़ना है। जैसे प्रथम सेमेस्टर में केमिस्ट्री और वनस्पति शास्त्र अर्थात बॉटनी और प्राणी शास्त्र अर्थात जूलॉजी, ये 3 आपका डीएससी के रूप में था। तो इस सेमेस्टर में भी आप ये 3 सब्जेक्ट जो है डीएससी के रूप में 3 मुख्य विषय रहेगा। या फिर किसी किसी का केमिस्ट्री था, तो मैथ्स वाले हैं वो केमिस्ट्री पढ़े थे और गणित पढ़े थे, भौतिक पढ़े थे, तो आपका ये 3 विषय इस सेमेस्टर में ये सब 3 रहेंगे। या फिर कहीं कहीं ये भी होता है कि जब होता है तो अपने जो कॉलेज है वहाँ वो विषय उपलब्ध हो, तो रसायन शास्त्र पढ़ेंगे और उसके साथ फिर गणित, माफ़ कीजिएगा, रसायन शास्त्र नहीं, गणित पढ़ेंगे, भौतिक पढ़ेंगे और इसके साथ कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह से भी होता है। तो ये डीएससी में जो लिस्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें से आपको 3 विषय पढ़ना है डीएससी। जैसे प्रथम सेमेस्टर में 3 विषय पढ़े थे, उसी तरह से इस सेमेस्टर में भी 3 वही विषय पढ़ना है डीएससी के रूप में, आप मुख्य विषय के रूप में। इसमें और भी विषय है जिसका मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, जैसे भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, तो ये सब जो है और सब्जेक्ट है जो इसमें रहेगा। तो उसमें से आप प्रथम सेमेस्टर में अगर वो लिए तो वो लेंगे। तो इस तरह से हुआ डीएससी। तो 3 विषय क्लियर हो गया होगा, केमिस्ट्री, वनस्पति, प्राणी शास्त्र। अगर सिंपल वाले जो बायोले हैं उनके लिए बात करें, 3 विषय हुआ। अब उसके बाद हम चौथा विषय देखते हैं आपका। तो चौथा विषय आपका जो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर, चौथा विषय की हम बात करें तो जीई पढ़ेंगे। और इसके लिए भी जो है जीई के रूप में जो है, जैसे प्रथम सेमेस्टर में अपने संकाय से दूसरे संकाय के लिए थे, तो इस सेमेस्टर में भी अपने संकाय से दूसरे संकाय में लेंगे। तो इसका भी लिस्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो जी का पुल है, ये भी शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का। अब दूसरे यूनिवर्सिटी में रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, वही सब रहेगा। तो जी का बीएससी बायो के लिए जो है, तो यहाँ से आप जी के रूप में सब सब्जेक्ट है देख सकते हैं। तो आप जो है बीए का ले सकते हैं, बीए का पॉलिटिकल साइंस जो कि ये पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, फिलोसॉफी, ये सब है। हिस्ट्री की बात करें तो ये सब जो है जी के रूप में आप इसमें से कोई एक विषय आपको मिलेगा। तो ये सब लिस्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे प्रथम सेमेस्टर में जी में आपको मिला होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी मिला होगा कोई कॉलेज में, तो कोई कॉलेज में एलिमेंट्री बॉटनी मिला होगा। उसी तरह से अच्छा, एलिमेंट्री बॉटनी तो बीए वालों को मिलेगा, बीए। तो बीएससी वाले को ये सब लिस्ट है जिसमें से आप देख सकते हैं बीसीए का ले सकते हैं, बीबीए का ले सकते हैं, बीकॉम से भी आप यहाँ से इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं या मिलेगा आपको कॉलेज से। तो ये सब जो है सब्जेक्ट जिसको आप जी के रूप में पढ़ना है। तो आपका ये जो है चौथा विषय हो गया जी के रूप में। और चौथा से जी में इसमें से कोई एक, ऐसा नहीं कि सभी को लेना है, जितने लिस्ट है केवल एक विषय इसमें से चयन करना है या फिर एक विषय आपको मिलेगा। तो इस तरह से बीएससी वालों का भी जो है एक हो गया 4 विषय। बीएससी बायो का लिस्ट है ना। उसके बाद अगला जो है
अगर बीएससी मैथ्स लिए हैं, बीएससी मैथ्स वालों का जो लिस्ट की हम बात करें तो बीएससी मैथ्स में यहाँ से आप देख सकते हैं बीएससी मैथ्स सेकंड सेमेस्टर जी पुल। तो ये सब जो है बीएससी मैथ्स लिए हैं तो उसका सेकंड सेमेस्टर का जो है ये सब ले सकते हैं। तो आप भी जो है जैसे बीएससी बायो लिए हैं वो पॉलिटिकल साइंस का विषय ले सकते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। हिस्ट्री का भी विषय है यहाँ से, होम साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, ये सब जो है विषय आप देख सकते हैं, ये सब उसके अंतर्गत है यहाँ से ये सब। और जो मैथ्स लिए हैं वो जो है बॉटनी जूलॉजी का भी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो बॉटनी का भी ले सकते हैं या फिर जूलॉजी को भी आप जी के रूप में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से सब सब्जेक्ट है। या फिर बायो बीए का भी पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, साइंस का। तो ये सब जो है लिस्ट है जी का, जिसमें से एक आप सब्जेक्ट आपको मिलेगा जी के रूप में। तो ये आपका हो गया चौथा, बायो का भी देख लिए और मैथ साइंस का भी देख लिए। अब इसके बाद जो है बीएससी वालों का पांचवा जो विषय है उसको देखते हैं। और इसके बाद जो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर पांचवा जो विषय ईएईसी, तो आप ईएसी के अंतर्गत जो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले जो प्रथम सेमेस्टर में एईसी के अंतर्गत इंग्लिश पढ़े थे, तो इस सेमेस्टर में जो है आपका अच्छा एईसी के अंतर्गत 3 विषय हैं, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और एक पर्यावरण। तो उसमें से आपने प्रथम सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़े, तो सेकंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ते हैं या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एईसी जो कि पांचवा विषय के रूप में, तो बीएससी है, ए वाला बीएससी है। प्रथम सेमेस्टर पे आपने इंग्लिश पढ़ा, आप सेकंड सेमेस्टर को देखें तो यहाँ से देख सकते हैं, तो बीएससी और सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे बीएससी में सीधा यहाँ से देख सकते हैं हिंदी भाषा। तो इस तरह से आप एईसी के रूप में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो इस तरह से आपका ये पांचवा विषय हो गया। तो इस तरह से जो है सभी तीनों क्लास का 5 विषय हो गया। बी कॉम का भी 3 जो डीएससी का हुआ। चौथा जो विषय है आपका, चौथा विषय आपका जी और पांचवा विषय हो गए एईसी अर्थात इसके अंतर्गत आप देखें हमने क्या पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश या पर्यावरण किसको पढ़ना है देख लिए बी कॉम। तो उसी तरह से बीए का भी हो गया। डीएससी के अंतर्गत आपका 3 मुख्य विषय, चौथा में जी हुआ, पांचवें में एईसी, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण में से कोई एक, और बीएससी का भी हमने देख लिया। तो इस तरह से आपका 5 विषय हो गए। अब हम देखते हैं छठवां विषय, जिसको आप बीए सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर बीएससी सेकंड सेमेस्टर में या फिर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में, सभी जो है इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा था, एक विषय बीएससी, तो बीएससी के रूप में जो है बहुत सारा लिस्ट था, उसमें 40 से 41 जो कोर्स था अलग अलग, उसमें से एक पढ़ना था। तो इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना है एक, और उसका नाम रखा गया है एसईसी, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, एसईसी। तो बीएससी इस सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़ना है। बीएससी के जगह में आपका छठवां जो विषय आ रहा है वो है एसईसी, तो इसको आपको पढ़ना है, चाहे वो आप बीएस सेकंड सेमेस्टर में हो या बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हो या बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में। तो आपको मतलब ये तीनों सेमेस्टर तीनों बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों को एक विषय पढ़ना है, और वो विषय एसईसी। जैसे प्रथम सेमेस्टर में तीनों क्लास अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तीनों क्लास बीएससी पढ़ा था प्रथम सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर में बीएससी नहीं पढ़ना है, उसके जगह में आपको पढ़ना है एसईसी। और एसईसी के अंतर्गत जो है 40 से 41 कोर्स की लिस्ट है, सब्जेक्ट की लिस्ट है, उसमें से कोई एक का पढ़ाई करना है। तो चलिए उस लिस्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूल ऑफ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स एसईसी का जो लिस्ट है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सत्र 2024-25 के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एसईसी की सूची पूल निम्नानुसार अनुशंसित है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चयन करना है या फिर कॉलेज से ही मिल जाएगा। तो ये सब सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने प्रथम सेमेस्टर में बीएससी पढ़ा, तो फिर से बता रहा हूँ, तो उसके जगह में सेकेंड सेमेस्टर में आपको एसईसी पढ़ना है, और इसका ये सब लिस्ट है, देख सकते हैं। तो आप इसमें चाहे बीकॉम के हो या बीए वाले हो या फिर बीएससी वाले हो, कोई भी चयन कर सकते हैं, चाहे यह विषय जो है
आपका कॉमर्स का हो या फिर बीए का हो या फिर बीकॉम, या खुद के जो जैसे बीएससी पढ़ रहे हैं तो बीएससी वाले अपने बीएससी का ही कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सब सब्जेक्ट है, इसको आप देख सकते हैं 41 है। तो इसमें से कोई एक, जैसे कि ये जूलॉजी, जियो लिखा है तो ये जूलॉजी का है, ठीक। तो जूलॉजी का एक वर्मी कल्चर करके है, तो आप साइंस वाले इसको ले सकते हैं। जैसे पीएस लिखा है यहाँ पर शुरू में, पीएस एसईसी, तो ये पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस वाले इसको ले सकते हैं, अर्थात पॉलिटिकल साइंस कहने का मतलब बीए वाले इसको ले सकते हैं। और अगला जो है एसओ लिखा है, सोशल साइंस हो सकता है इसका, तो हाँ वही है। तो इसको आप बीएससी के रूप में ले सकते हैं, चाहे बीए वाले। तो कहने का मतलब है ये जो लिस्ट है इसमें से आप जो है कोई एक विषय ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि महाविद्यालय में पदस्थ उपलब्ध शिक्षक जिस कोर्स का संचालन करना चाहते हैं उसे कोर्स को उक्त महाविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा चयन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो साथ ही साथ लेना ही नहीं बल्कि महाविद्यालय में उपस्थित भी होना चाहिए, मतलब रहना भी चाहिए वो कोर्स। ऐसे कोर्स नहीं लेना है कि ऐसे मिलेगा भी नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर उस कॉलेज में है तो वही कोर्स मिलेगा आपको। ये सब का लिस्ट है, फिर से देख रहे हैं इस लिस्ट को, इस लिस्ट में कोई एक विषय आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपका 6वां विषय हो गया एसईसी करके। आपका बीएससी नहीं है, इसके जगह में आपको एक नया विषय मिला है एसई, बाकी सभी वही हैं पहले जो, अर्थात प्रथम सेमेस्टर में जो पढ़े वही। तो इस तरह से हुआ। और इसके बाद अगला हम बात करेंगे अंक, कि कौन सा विषय जो कितने अंक का रहेगा, और साथ ही देखेंगे कितने अंक में पास होना है। तो सबसे पहले हम डीएससी, तो अर्थात डीएससी के अंतर्गत आपका जो 3 मुख्य विषय है सभी की बात करूँ, चाहे बी कॉम हो या बीएससी हो फिर बीए, तो उसमें से आपका जो ये नंबर होगा 100 नंबर का दोनों मिलाकर। और दोनों कहने का मतलब इंटरनल और जो आप मुख्य एग्जाम जो लिखेंगे वो 70 नंबर का होगा, और आपका 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम और असाइनमेंट जो फाइल बनाएंगे और सेमिनार होगा, ये सब का जो है आपका 30 नंबर का। तो इस तरह से दोनों मिलाकर 100 नंबर का होगा डीएससी, जिसमें से 70 आपका कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, और 10 नंबर का आपको जो है इस 30 में से 10 नंबर आपका फाइल बनाएंगे उसमें मिलेगा, सेमिनार होगा उसमें होगा। तो ये सब तो कुल मिलाकर 30 हुआ। उसके बाद आपका जी के रूप में, तो जी के रूप में कोई एक सब्जेक्ट चयन करेगा, चाहे कोई भी करें, वो जो है 70 नंबर का ये भी जो है एग्ज़ाम होगा कॉलेज में, जो लास्ट में एग्ज़ाम होता है सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा उसमें होगा। और ये 30 नंबर में जो है 20 नंबर का ये इंटरनल एग्ज़ाम होगा, और ये जो 10 नंबर आपका, 10 नंबर जो है आपका असाइनमेंट सेमिनार ये सब जो एक्टिविटी होता है उसका रहेगा। उसके बाद अगला हम बात करेंगे एईसी, अर्थात हिंदी इंग्लिश और पर्यावरण। तो इसमें कितने नंबर का रहेगा, तो इसमें जो है कुल 50 नंबर का रहेगा, जिसमें से 35 नंबर आपको एग्ज़ाम हॉल मतलब पेपर होगा, मुख्य परीक्षा, जैसे प्रथम सेमेस्टर में हुआ था कॉलेज में, उसी तरह से जो है 35 नंबर का आपका परीक्षा होगा। और इसमें से 10 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, और 5 नंबर का जो है आपका जो असाइनमेंट बनाएंगे फाइल बनाएंगे वो सब करेगा। तो इस तरह से दोनों मिलाकर 15 होगा ये दोनों मिलाकर, और इस तरह से 50 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है जो नया कोर्स है बीएससी के जगह में जो पढ़ना है एसईसी, वो भी सेम इसी तरह से रहेगा। 35 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा लास्ट में, और वो जो 15 है उसमें से 10 इंटरनल होगा, और 5 नंबर का आपका असाइनमेंट जो लिखेंगे फाइल बनाएंगे वो सब का रहेगा। इस तरह से 50 नंबर का हो जाएगा। तो ये सब देख सकते हैं 30 नंबर 30 नंबर 15 नंबर आपका इंटरनल एग्ज़ाम और असाइनमेंट में मिलेगा। तो इसलिए से इंटरनल एग्ज़ाम असाइनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो है कॉलेज रेगुलर जाएँ, अगर रेगुलर हैं तो। प्राइवेट वाले हैं तो कंटिन्यू जो है कांटेक्ट रखे रहें कॉलेज से कि कब ये सब हो रहा है। तो इस तरह से जो है अंक हो गए। अब इसके बाद अगला हम बात करते हैं पासिंग मार्क, कितने नंबर में आपको पास होना है। तो चलिए इसको बात करते हैं। तो जैसे 100 अंक अर्थात आपका जो मुख्य विषय डीएससी और एक और है जी, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो डीएससी और जी दोनों मिलाकर कहने का मतलब जो आपका कॉलेज में एग्जाम होगा और इंटरनल दोनों मिलाकर 100 अंक हो रहे हैं। तो आपको इस 100 अंक में दोनों को मिलाकर अर्थात इंटरनल मार्क में कितने मिला इंटरनल में,
और आपका मेन एग्ज़ाम जो परीक्षा हुआ है उसमें कितना मिला, दोनों को मिलाकर आपको 40 अंक अर्थात 40% लाना है। आपका एग्ज़ाम 100 का होगा, डीएससी और जी 100 का है, तो इसलिए इसमें 40 आना है। और उसके बाद आपका जो है एईसी अर्थात हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और एसी जो कि नया कोर्स इसमें पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, वो हो जाएगा आपका 50 नंबर का। तो इस 50 में आपको 20 नंबर पाना है अर्थात इसका भी 40%। तो इस तरह से आपका पासिंग मार्क अगर 100 नंबर है तो उसमें 40 पाना है, दोनों मिलाकर ना, दोनों मिलाकर कहने का मतलब इंटरनल एग्ज़ाम होगा, असाइनमेंट जो फाइल बनाएंगे वो, और साथ ही साथ कॉलेज में एग्ज़ाम होगा वो, तो इसका 40 पाना है। और इसमें अर्थात जिसमें 50 अंक है उसमें 20 अंक पाना है। तो इस तरह से आपका पासिंग नंबर रहेगा। तो अगला हम अगर बात करें इसमें सिलेबस, तो सिलेबस जो है आप ये इसी वीडियो में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे आधा घंटा के आसपास हो गया है। तो इसलिए सिलेबस को हम पूरे डिटेल से बीकॉम का अलग, बीए का अलग, बीएससी का अलग, एक एक सिलेबस बात करेंगे। अगली वीडियो लेकर आएंगे इसके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सिलेबस जैसे ही हम बताएं तो आप तक को पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, इससे कुछ ज्ञान मिला हो, कुछ फ़ायदा हो, तो लाइक कर देंगे, साथ ही साथ शेयर कर दें ताकि जो प्रथम या सेकंड सेमेस्टर में, अभी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो जानकारी हो कि क्या क्या विषय पढ़ना है। और फिलहाल इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।